राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। सारिका जी, श्री गंगा, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी से सुना है कि भजन की एक ऐसी स्थिति भी आती है कि प्रारब्ध को भोगने की शक्ति आ जाती है, यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में क्यों करना चाहिए। लेकिन क्या एक अगर माँ की मनस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि असाध्य रोग से उसका बच्चा पीड़ित हो और उसके कल्याण के लिए अपने भजन को समर्पित कर दे। महाराज जी, अब हमें तो ऐसा लगता है कि प्रारब्ध को मिटा पाना बहुत कठिन है। संचित कर्म को मिटाना और क्रियमाण को मिटाना ये तो संभव है, प्रारब्ध एक असंभव सा दिखाई देता है। जैसे हमें लगता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए भजन सद्भावना करती होगी, लेकिन हमारे लिए लाखों लोग सद्भावना करते हैं, लाखों लोग करते हैं। हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं। क्या ब्रजवासी, क्या संतजन, क्या भक्तजन, सब यही प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहो और आप चिरंजीवी रहो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते। पर हम क्या स्वस्थ हो गए क्या? तुम्हारे जी, अगर उनकी दुआओं का और उनके प्रेम का क्या भाव हुआ? हाँ, उनका भाव प्रेम का यही है कि हमारा जो मन है वो किडनी के दुख से दुखी नहीं हो पा रहा। कि जो हमें दुख हो कि हम बीमार हैं, परेशान हैं, ये ऐसी बात नहीं। सबकी दुआ, सबका आशीर्वाद हमको स्वस्थ जैसा अनुभव करा रहा है। ये हम इसलिए उदाहरण दिए कि एक माँ तो केवल अपने बच्चे के लिए करेगी, पर सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम हमको किडनी के दुख में डूबने नहीं देता। लेकिन हमारी किडनी तो सही नहीं हो रही ना, और हम भी भजन करते हैं जितना बन सकता है। तो क्या प्रारब्ध का नाश हो गया क्या? प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। हम कोई संकल्प विकल्प ना करें। उचित यही है, उचित यही है कि हम अपने भजन को भगवान को समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जीव जो पुत्र रूप में आया है इसे आप सुख प्रदान करें, चाहे प्रारब्ध मिटा के, चाहे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे करके। पर जी, एक और चीज समझना चाह रहे थे, जैसे वो किसी भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गया तो ये उसको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। मतलब इसका कोई अन्य उपाय है नहीं? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमें दुख आ रहा है या जो भी कष्ट आ रहा है उसको भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। उस समय आपकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि आपको कोई ज्ञान नहीं रहेगा, आप उसमें डूब जाएंगे, उस दुख में दुखी हो जाएंगे। दूसरा समझाएगा तो आपको लगेगा ये सब हम समझते हैं, ये हम सब समझते हैं, लेकिन इस समय मुझे धैर्य नहीं है। जैसे मान लो एक हैं अपने शिष्य, और उनके एक ही पुत्र था, 20-22 वर्ष का होके पधार गया,
तो ऐसे हंस के बात कर रहे थे कि श्री जी की इच्छा थी, अपनी चीज ले ली, अब जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। मतलब बड़ा आश्चर्य का विषय कि अकेला पुत्र और वकील हैं, सब ऐश्वर्य है, और वो भी पधार गया। तो हंस के कह रहे थे कि श्री जी की चीज थी, श्री जी ने, ऐसे भक्त तो बिरले मिलते हैं, नहीं तो अश्रद्धा हो जाए। लेकिन सच्ची बात यही है कि हाँ, हम अपने प्रारब्ध भोग को उचित रूप से समझें कि जिसकी आयु जितनी है उतने जी पाएगा। जिसको जो भोग भोगना उसको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए गलत काम मत करो, नहीं आगे भोगना पड़ेगा। पीछे किया तो आज भोग रहे हो, आज करेंगे तो आगे भोगना ही पड़ेगा। कर्म बहुत बलवान है, अगर उसे कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान, सिर्फ भगवान नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, वही बचाएंगे, वही संभालेंगे। महाराज जी, तो यह स्थिति भजन से आ जाएगी कि प्रारब्ध को भोगने की शक्ति आ जाएगी? हाँ, भजन से आ जाएगी। भजन में बहुत सामर्थ्य है। भजन में तो बहुत, एक संत के गंगा जी में खड़े होकर भजन करते थे तो उनके पैर में कछुआ काट लिया। तो कछुआ जहाँ काटा वहाँ सड़न पैदा हो गई। अब वो गंगा किनारे रहने वाले संत तो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सड़न से कीड़े पड़ गए। अब पूरे पैर में कीड़े थे, वो आराम से भजन करते थे। सोचो एक चींटी काटे तो कैसा हो, और पूरे पैर में कीड़े हैं, वो आनंद। तो जब भक्तों ने देखा फिर उनकी दवा औषधि करवाई, पर वो निश्चिंत रहे। तो भजन का इतना फल है कि भारी से भारी बुरे प्रारब्ध में भी वो चैन से रहता है, वो आनंद से रहता है। पूनम जी जालंधर से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहे सी उजियार। महाराज जी इसका भावार्थ महाराज जी। अगर हमारी जिह्वा पे निरंतर भगवान का नाम रूपी तेजस्वी मणि विराजमान है तो बाहर लौकिक सुख और अंदर आध्यात्मिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, ये हृदय रूपी घर में प्रवेश होने के लिए द्वार है जिह्वा। तो अगर इस जिह्वा पे राम 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 ऐसे जपते रहोगे तो तुलसी भीतर, भीतर जो अज्ञान अंधकार है उसका नाश करके मणि प्रेम प्रकाश कर देगी, ज्ञान प्रकाश कर देगी। और बाहर जो नाना प्रकार की विषमताएं, दुख, दरिद्रता है, ये सब मिट जाएगी। भीतर और बाहर चकाचक आनंद रहेगा यदि जिह्वा पर नाम विराजमान है। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो, जो चाह सो जियार। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हो आप? समझ में आ रहा है? भगवान का नाम यदि जिह्वा पे रख ले तो बाहरी लौकिक सुख और अंदर आंतरिक आध्यात्मिक सुख दोनों की प्राप्ति होती। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी शपथ है यदि तुम कृष्ण के नाम गुणगान करोगे तो तुम्हारे जीवन में लौकिक और पारलौकिक सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। जी। लाला सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दास जानना चाहता है कि सांगोपांग उपासना अनन्यता का स्वरूप क्या है, कैसे प्राप्त होती है? सांगोपांग उपासना एक गुरु, एक मंत्र, एक इष्ट, एक पंथ, एक ग्रंथ, ये जीवन में आ जाए। एक ही गुरुदेव हो जिनकी आज्ञा पर हम चल रहे हो, जपने का एक ही मंत्र हो जो गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ है, और एक ही कंत अर्थात इष्ट हो। बहुत सी उपासना प्रारंभ में होती है, जब रंग सांगोपांग उपासना में एक इष्ट में ही पूरा चित्त लगा, और एक ही पंथ हो, जैसे राधा वल्लभी, सियाराम मार्ग, जो भी अलग, एक ही पंथ होना चाहिए। इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। सांगोपांग उपासना एक गुरु, एक मंत्र, एक कंत, एक ग्रंथ, एक पंथ, जिसके आदर्श में हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। अनन्यता इसी में आ जाएगी। सांगोपांग उपासना में ही अनन्यता आती है। पुरानी उपासना जो थी वो कुछ बाकी रह गई, मैं छोड़ दूं सब। हाँ, उससे ये समझना चाहिए कि उसका फल मिल गया ये उपासना, और उसे विश्राम करके अपनी उपासना में आ जाना चाहिए। इंदिरा जी मुंबई से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी क्या जप करते करते स्वरूप का बोध या आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाता है? हाँ, हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि संसार का जे ही चिंतन छूटा और भगवान का चिंतन निरंतर चलता रहा, तो भगवान के चिंतन से बुद्धि पवित्र होकर विवेकवान हो जाती है। और जहाँ विवेक हुआ तो मोह का नाश हुआ, मोह का नाश होते ही स्वरूप का बोध हो जाएगा। मोह रूपी पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा ही तो स्वरूप बोध में, स्वरूप तो हमारा ही है, कोई परदेसी का थोड़ी स्वरूप है, हमारा ही तो स्वरूप है, हमारी ही तो आत्मा है। तो अज्ञान नष्ट हुआ तो आत्मा बोध हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के नाम जप से, भक्ति से भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो जिनको ज्ञान प्राप्त है वो क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नारायण, बड़े बड़े भक्त भगवान का नाम ही तो जप कर रहे हैं। अगर नाम जप जीवन में है तो स्वरूप बोध भी हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो भगवान से प्रेम भी हो जाएगा, जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करे। संसार का चिंतन ही बाधा है और भगवान का चिंतन ही साधना है। महाराज जी नाम और मंत्र में मतलब बराबर का सामर्थ्य है महाराज जी? हाँ, अब इसमें थोड़ा ये भेद है कि जैसे सखा भाव है, तो सखा भाव हमारा पुष्ट कैसे हो, अब वो हमें सखा भाव वाले आचार्य से दीक्षा लेनी होगी। अब जैसे सहचरी भाव है, तो आप नाम जप करो तो सहचरी भाव को थोड़ी प्राप्त हो जाओगे। आप नाम जप करो तो सहचरी भावापन्न महापुरुषों का संग मिलेगा, और उनसे जब मंत्र मिलेगा तो मंत्र में ताकत है कि वो आपका स्वरूप का भाव बदल देगा। हाँ, अंदर ये भाव आने लगेगा मैं प्रियाजू की दासी हूँ, जैसे हमारा पुरुष शरीर है पर भाव अंदर रहेगा मैं प्रियाजू की सहचरी हूँ। तो ऐसे ही गोपी भाव है, ऐसे ही दास्य भाव है। तो इन जो भावों का प्रादुर्भाव हुआ वो आचार्य प्रदत्त मंत्र से होता है। तो नाम जप से हमें आचार्य मिलते हैं, आचार्य से जो मंत्र नाम मिलता है उससे स्वरूप बोध होता है। नीरज चौहान जी। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी छोटी छोटी सांसारिक प्रतिकूलता में रोना आ जाता है और प्रभु के सामने रोना नहीं आता, व्याकुलता नहीं आती, महाराज जी इसका कारण? हाँ, अंतःकरण अभी मोह ग्रसित है, इसलिए है, अज्ञान ग्रसित है। छोटी छोटी प्रतिकूलताएं हमको रुला देती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिकूलता कि हमारा आवागमन जन्म मरण ये चल रहा है, इसके लिए हम भगवान से नहीं रो पाते। तो नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा। भगवान की कथा सुने, नाम जप करें, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पावें, भगवान का चरणामृत पिएं, भगवान के भक्तों का संग करें, यही है जो हमारे हृदय को पवित्र कर दे। पारुल बहन पटेल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ऐसा कौन से पुण्य कर्म करें जिससे राधा रानी के चरण शरण की प्राप्ति हो जाए? राधा नाम जप करो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। नाम से बड़ा कोई दान नहीं है, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, नाम से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। इसलिए नाम जप करो, राधा 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 राधा, इसी से श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। पवन कुमार जी। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हर साधक को प्रतिदिन श्री जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, मतलब प्रातः उठने पे और रात्रि सोने और पूरा दिन में? महाराज जी हे करुणामयी, आप कृपा करो, हमारा मन कभी गलत मार्ग में न जाए, असत मार्ग में न जाए। हे प्यारी जू, हे लाडली जू, मेरा मन सदैव आपके सुमिरन में लगा रहे, सदाचरण में लगा रहे, परोपकार में लगा रहे, और मेरा जीवन जब पूर्ण हो तब आप कृपा कर मेरे ध्यान में आए और आपका सुमिरन करते हुए शरीर पूरा हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। श्री जी की पूर्ण शरणागति और अनन्य चिंतन कैसे हो सकता है महाराज? पूर्ण शरणागति होगी, खूब सत्संग सुनो, श्री जी के पद गाओ। 84 जी में जो पद हैं उन पदों को, 84 जी जानते हो, 84 जी के पदों को गाओ, नाम जप करो, श्री जी को भोग लगा के प्रसाद पाओ, श्री जी का चरणामृत पियो, वृंदावन की रज का सेवन करो, श्री जी के प्रति अनन्य हो जाओगे। धाम की रज का सेवन प्रियाजू की अनन्यता प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान आपने बोला है कि श्री जी का भरोसा मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भरोसा दृढ़ और ठसक कैसे मजबूत? नाम जप, निरंतर नाम जप, निरंतर नाम जप। नाम जप के बिना भरोसा दृढ़ नहीं होता।
भरोसा अपनी बुद्धि का होता है, भरोसा लोगों का होता है, लेकिन प्रभु का भरोसा होना ये बहुत बड़ी बात है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। खूब भजन करो तब भरोसा आएगा, खूब पद गाओ, श्री जी को भोग लगा के पाओ, वृंदावन की रज को शरीर पे लगाओ, तब उनकी कृपा का अनुभव होगा। नितेश सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धर्म की परिभाषा क्या है? शास्त्र जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और शास्त्र जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। शास्त्र विधान करता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो धर्म है, और जो शास्त्र निषेध करे ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है। जो पाप है वो निषेध, और जो पुण्य है वो धर्म विधि। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, समझ पा रहे? धर्म बड़ा या क्या? धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। अगर धर्म हट गया तो वही तो कुकर्म हो गया। समझ में आया ना? कर्म का महत्व नहीं है, धर्म का महत्व है। धर्म से युक्त कर्म बड़ा है। धर्म से युक्त कर्म करने के लिए अपने प्राण भी त्याग देने चाहिए, और धर्म जहां हट गया फिर वो तो केवल कर्म किसी काम का नहीं रह गया, फिर वो तो बंधन कारक हो जाएगा। धर्म युक्त कर्म बड़ा, जैसे धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, तो धर्म युक्त कर्म बड़ा। बोले हम एक पिता है, हमारा धर्म है कि हम अपने पुत्र का ऐसा पालन करें। हम एक पति हैं, हमारा धर्म है कि हम पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करें। हम एक पुत्र हैं, अपने पिता के साथ ये धर्म है कि हमारा ऐसा। धर्म युक्त कर्म भगवत प्राप्ति कराता है, और धर्म विहीन कर्म जगत में भटकाता है। तो इसलिए बड़ा हुआ धर्म युक्त कर्म। अलग धर्म से नहीं कि धर्म अलग कर्म अलग, नहीं, धर्मयुक्त कर्म ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है, उन्नति कराता है, शांति प्रदान करता है, आनंद देता है। महाराज जी, एक रिश्ते में एक इंसान से अगर कुछ गलती हो जाती है, वो भटक जाता है, पर वो माफी मांगे और हर पल अपने आप को सुधार करे या बदल दे, बिल्कुल माफी सुधार मिलनी चाहिए। हाँ, माफी मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। भगवान भी कृपा करके माफ करते हैं, लेकिन हम दोबारा वो गलती न करें। जो हमसे गलती हो गई, जिसके लिए हम जल रहे हैं, अंदर ताप होता है ना, उसे पश्चाताप कहते हैं कि बहुत पश्चाताप अब हो गया, तो अब दोबारा नहीं होने चाहिए। और अंदर अंदर जले और भगवान का नाम जप करे तो वो पाप नष्ट हो जाता है, वो गलती क्षमा हो जाती है और वो आगे बढ़ जाता है। भगवान क्षमा कर देते हैं, पर समाज क्षमा नहीं करती। कैसे? जैसे जीवन भर एक साधक तपस्या कर रहा है, जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, और एक गलती हो गई तो उसे लोग पूरे जीवन की तपस्या को नहीं देखेंगे, उसे ये कहेंगे ये चोर है, ये बेविचारी है, ये गंदा है। बस वो एक गलती समाज क्षमा नहीं करेगी। भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन समाज क्षमा नहीं करेगी। कोई बात 99 बार हाँ कर दो और एक बार मना कर दो तो मना ही देखा जाए। हाँ, वही बात। हाँ, जैसे हमको दया करनी चाहिए कि जैसे पूरे जीवन भर वो साधना में लगा रहा, अब एक बार गलती हो गई तो अपने तो हजारों बार गलती करते हैं, उससे एक बार गलती हो गई क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन समाज उसे क्षमा नहीं करते। समाज का स्वरूप ये है कि हम अपनी गलती 100 क्षमा कर देंगे, आपकी एक नहीं क्षमा करेंगे। तो अपने को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। करीना पंचाल जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा प्रेम श्री जी के लिए निस्वार्थ है? जब हम भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पवित्र बुद्धि से पता चलता है। जब हम अंतर्मुख होते हैं ना, तो हमें अपनी एक एक हरकत पता चलती है अंदर की। तो जब हमारी कामना किसी भोगों की होगी, धन की होगी, प्रतिष्ठा की होगी, तो भजन करते हुए भी हम स्वार्थ युक्त भजन कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी कोई कामना नहीं, केवल प्रभु से प्रेम, दुख आवे तो सह लिया, सुख आवे तो सह लिया, हम कोई चाह नहीं करते, वो प्रेम निष्काम होता है। जब तक कोई चाह है तब तक प्रेम सकाम होता है, और जब चाह खत्म हो जाती तो प्रेम निष्काम हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि चाह करने वाला प्रेमी नहीं है, भगवान से प्यार करता है, पर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन सच्चा प्रेमी वही है जिसमें कामनाएं ना हो। वैसे शुद्ध प्रेम का स्वरूप कामना रहितम, गुण रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, ये प्रेम के हैं। प्रेम बड़ा सूक्ष्म है,
अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी से कहा नहीं जा सकता। प्रतिक्षण अपने इष्ट के प्रति बढ़ता रहता है, कोई कामना नहीं, वो अनुभव में केवल आता है। तो आपके ही अनुभव में आएगा कि आपका प्रेम सकाम है या निष्काम है। जब आपकी बुद्धि पवित्र होगी तो अंतर्मुख होकर ढूंढेगी। विपत्ति में घबराकर भगवान से विपत्ति निवृत्ति की प्रार्थना करना, संपत्ति में फूल करके नाना प्रकार के भोगों में विचरण करना, ये सब कच्चाई है। जब ये भजन करते करते साधना करते करते कच्चाई दूर हो जाती तो फिर होता चाहे जो कुछ हो, अब मुझे कामना नहीं करनी, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो कामना खत्म हो जाती है। महाराज जी, हम कहते हैं कि श्री जी से हमें बहुत प्रेम है, लेकिन ये सच्चा प्रेम है या पता नहीं लगता, क्योंकि विकार तो स्फुरित होते रहे। सही पूछो तो जब सच्चा प्रेम होगा तो बस ऐसे होगा। प्रेम है ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत हल्का लगता है कि प्रेम है, हमें कहने में बहुत हल्का लगता है, कह नहीं जा सकते। वो अघा के सांस लेता है, लंबी सांस भरता है, बस पता नहीं मेरे में प्रेम है कि नहीं। उसको रोना आएगा, विकलता होगी, पर उससे पूछा जाए कि आपको श्री जी से प्रेम है क्या, तो निर्णय नहीं कर पाएगा वो। और अगर निर्णय करके बोलेगा तो यही बोलेगा, मुझ अधम को श्री जी से क्या कैसे प्रेम हो सकता है, मैं तो बहुत नीच हूँ, वो तो बहुत महान है। और ऐसा कहते कहते रो देगा। यही लक्षण प्रेम का है यही लक्षण प्रेम का है। प्रेम का कोई परिभाषा नहीं वर्णन की जा सकती। और जो ये कहता मुझे भगवान से प्रेम है तो नहीं है श्री जी से प्रेम करो तो वैसे निस्वार्थ, तो उनसे ही नाम मांगे कि नाम कभी न छूटे। हाँ बस, जब हाँ निस्वार्थ। हाँ, नहीं ये निस्वार्थ है। उनके चरणों का दासत्व मांगना, वृंदावन धाम वास मांगना, संतों का संग मांगना, ये सब निस्वार्थ है। इसे स्वार्थ नहीं कहते। ये श्री जी के प्रेम के लिए ही है ना, इसलिए निस्वार्थ है। विशाल जी। जय जय श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी, सदगुरुदेव भगवान, एक साधक कह रहे थे कि गुरु कृपा, श्री जी की अपार कृपा से उन्होंने सत्संग में सुना कि एक स्वस्थ शरीर के लिए साधक को 24 घंटे में केवल 400 ग्राम अन्न ही पाना चाहिए, और उन्होंने ऐसा प्रयास भी किया। गुरु कृपा से परिणाम स्वरूप 1 महीने के अंदर जनेंद्रिय के विकार शांत होने लगे, नींद भी 2-2.5-3 घंटे में पूरी होने लगी, आसन में भी आनंद सा आने लग गया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि पर घर वाले इतने बोलने लगे कि तुम पतले हो गए, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। महाराज जी ऐसे में गुरु आज्ञा का पालन कैसे किया जाए? नहीं, ये गुरु आज्ञा नहीं है। वहाँ प्रसंग एक चल रहा था कि एक बादशाह ने अपने आयुर्वेदाचार्य से पूछा कि स्वस्थ शरीर के लिए कितने ग्राम भोजन से शरीर चल जाएगा, मतलब जीवन यात्रा चल जाएगी। तो उनका 400 ग्राम अन्न पर्याप्त है। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न के द्वारा जीवन यात्रा चल सकती है, लेकिन कार्य करना है। और शरीर का अलग अलग मतलब अधिकार भी है। अब मान लो शरीर ऐसा है तो उसका भोग अलग है। अब शरीर की गठन बैठन और उसकी अब वो दबा के जब 1 किलो 1.5 किलो पाएगा तब उसको समझ में आएगा कुछ गया है, चाहे नहीं तो 400 ग्राम में क्या समझ में आएगा कि क्या गया। तो थोड़ा ये भी समझना है। अच्छा, अब दिन भर फावड़ा चलाना है, अब कह दो 400 ग्राम। अब साधु महात्मा अपना पद्मासन लगाए बैठे हैं, 400 ग्राम में चल जाएगा, लेकिन किसान का थोड़ी चलेगा, व्यापारी का थोड़ी चलेगा, मेहनत करने वाले का 400 ग्राम में थोड़ी चलेगा। उसको तो बलपूर्वक भोजन करके मेहनत करनी है ना। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने से अपना शरीर चले। अब 400 ग्राम भोजन पा लिया, हमारा मन भोजन में ही लगा रहे तो भी ठीक बात नहीं है। 400 ग्राम भोजन पा लिया, अब चलने की सामर्थ्य नहीं रही तो भी ठीक नहीं है। हमको उचित भोजन पाना है। हमको जब देखना है कि हमारे शरीर की मांग क्या है। अब जैसे कभी कभी कमजोरी महसूस हो रही तो फल ले लो, घी ले लो, दूध ले लो। आवश्यकता नहीं लग रही तो रोटी दाल पा लो। अब जरूरी नहीं कि 400 ग्राम, भूख लगी 800 ग्राम पा लो, शाम के मत पाओ। ऐसे चला जाता। अब एकदम के जो गुरु आज्ञा का पालन, तो गुरु आज्ञा ऐसा नहीं हुई कि 400 ग्राम पाओ, नहीं। हम वो एक प्रसंग था, बस यही तो समझना है कि एक प्रसंग को गुरु आज्ञा नहीं मान लेने। एक प्रसंग है,
अब प्रसंग में तो कैसे कैसे त्यागी महात्मा थे होते हैं, तो अब उनकी बातें हम स्वीकार करें तो हमें लगता है ठीक है, जहाँ तक आपसे बने तहाँ तक पाओ, लेकिन अपने परिवार के संतुष्टता के लिए और अपने शरीर की क्रियात्मक शक्ति के लिए थोड़ा भोजन बढ़ा दो, और परिवार भी प्रसन्न रहेगा और भजन भी चलेगा। ऐसे चलो। उसे बहुत अच्छा बढ़िया संयम है, पर गृहस्थी के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बाबा जी के लिए तो चल जाएगा, कोई काम नहीं, माला चलाते रहो। गृहस्थी के लिए बहुत से काम है, अब वो 400 ग्राम अन्न में कैसे चलाएगा? उसको तो जरूरत पड़ेगी तो आधा लीटर तो दूध ही पीना पड़ेगा, उसको जरूरत पड़ेगी तो अच्छे अच्छे पदार्थ पान शरीर को देखो, गाड़ी में भी डीजल डालने के बाद एक और कुछ डाला जाता है, तो डीजल है, भोजन, मोबाइल है, घी डालना पड़ेगा भैया। इसमें विटामिन डालनी पड़ेगी, जो विटामिन जरूरत है, नहीं हो तो डॉक्टर से डलवानी पड़ेगी। वो इंजेक्शन में डालेगा, टेबलेट में डाल, इससे अच्छा खा पी करके पुष्ट रहो, दवाइयों के चक्कर में काहे को पड़ोगे। अभी आप पानी पे जीने लगो, आप ऐसे सादा, तो शरीर को जो जरूरत है, शरीर को जो हमें विटामिनों की जरूरत है, वो अगर विटामिन नहीं जाएगी तो शरीर नहीं चल पाएगा। इसलिए हम संत महात्माओं की होड़ न करें, हम अपने गृहस्थ धर्म के अनुसार चलें, अच्छा पवित्र भोजन पावें और खूब मेहनत करके कमावें, माता पिता को सुख पहुंचावें। सपना जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या बिना गुरु दीक्षा के भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है? एक सीमा तक है, फिर इसके बाद गाइड की जरूरत होती है। बिना गाइड के कोई मार्ग नहीं चला जा सकता। एक इंजीनियर थे, पढ़े लिखे, जनरेटर के, बहुत ग्रेजुएट, तो उनको नौकरी नहीं मिली, तो एक बहुत जनरेटर का बड़ा दुकान था, उसमें गए और अपनी सर्टिफिकेट दिखाई और कहा मुझे जनरेटर का पूरा ज्ञान है, यदि आप मुझे नौकरी दे सकते हो तो दे दीजिए। तो उन्होंने देखा उसकी बहुत ग्रेजुएट डिग्री थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक जनरेटर हम खोलते हैं, तो आप खोल के बांध के चला दो तो हम आपको अमुक धनराशि देंगे। जनरेटर खोल दिया उसके सामने और बंधवाया, तो पढ़ा लिखा आदमी था, पूरा जनरेटर फिट बांध दिया। अब वो चलाए चले ना, फिर खोला, फिर बांधा, शाम तक लगा रहा लेकिन नहीं चला। तो उसने कहा बताएं, आप पढ़े हो लेकिन आप कढ़े नहीं हो, आप किसी जनरेटर चलाने वाले के नीचे नहीं रहे हो। अगर महीना 2 महीना नीचे रह लेते ना तो ये चल जाता। बोले कोई इसमें कमी नहीं तुम्हारी पढ़ाई में, और गैस काटी और चल पड़। उसमें गैस काटना लिखा नहीं था, गैस काटी और चल पड़ा। तो समझो, हम पढ़ लिख कर भक्ति कर सकते हैं, लेकिन गैस काटना ये हम गुरु से सीखेंगे। माया के बंधन को काटना गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। इसीलिए भगवान ने भी गुरु बनाया है। श्री कृष्ण भगवान ने संदीपनी गुरु बनाया, राम जी ने वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी की सेवा में रहे। तो जब भगवान अवतार लेकर गुरु वरण करते हैं तो हम संसारी होकर गुरु वरण करने में हमारा क्या जाता है। तो बिना गुरु के चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान हो, बिना गुरुदेव की कृपा के भव समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। ऐसा अब हम तो बचपन से गुरु की शरण में चले, तो हमको तो समझे में नहीं आता बिना गुरु के कदम कैसे बढ़ सकते हैं। परमार्थ में कदम बढ़ेंगे तो गुरु से ही। देखो, आप लोग भले गुरु ना बनाए हो, लेकिन आपने श्रद्धा की हमारी बात पर, तब तो आप यहाँ आए। आपका अगर सुधार हो रहा है तो आप हमारी बात पर श्रद्धा करो। इसी को तो गुरु बनाना कहते हैं। केवल कंठी बंधवा लेना ही गुरु नहीं है, किसी संत की बात को मान लेना ही गुरु के वचन मान लेना है। जैसे मान लीजिए गुरु से हम नहीं, गुरु दीक्षा ले ली लेकिन उनसे हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उनके वचनों का पालन हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। बस खास बात तो वचनों का पालन करना है ना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मिलना जुलना ये कोई खास बात नहीं। प्रेम सागर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कुछ समय बाद आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बार बार मन में ये सवाल उठता है कि जब जीवन का उद्देश्य भजन करना ही है तो मैं क्यों कोई ऐसी क्रिया करूं जिससे भजन में विक्षेप हो। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्र सेवा के लिए भी उत्साह रखना चाहिए। किसका प्रश्न है? राष्ट्र सेवा के लिए उत्साह रखना चाहिए। यदि आर्मी में जाने का अवसर मिल रहा तो खूब जाना चाहिए। हाथ में बंदूक है, मुख में राधा नाम है, वो हमारी सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेकर भजन करेंगे, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो।
मामनुस्मर युद्ध च। तो हमें लगता है अगर राष्ट्र सेवा का अवसर मिल रहा है तो कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए राष्ट्र सेवा में। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा है, भगवान की ही सेवा है। और खूब नाम जप करो, मांस मत खाना, शराब मत पीना, ऐसा वहाँ कोई दबाव नहीं रहता, आप जैसा भी चाहें वैसा अन्न पा सकते हैं, पर राष्ट्र सेवा का अवसर मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। परंतु श्री हरिवंश, अभी जैसे अभी तक की दिनचर्या जो गुरु कृपा से पवित्र थी, तो उसमें भी हम देखते हैं कि इतनी दिनचर्या के बावजूद भी मन गलत संकल्प विकल्प अभी भी, तो वहां पे जाने के बाद बहुत बड़ी तपस्या है वहाँ बच्चा। बॉर्डर में कब गोली लग जाए कोई पता नहीं, मृत्यु से लड़ना है। हिमालय में खड़ा कर दिया, कहीं भी खड़ा कर दिया, आप हर कष्ट को सह करके खड़े हैं। ये हम आर्मी का इसीलिए विशेष सम्मान करते हैं कि राष्ट्र की सेवा में जहां इनको खड़ा कर दें वहीं खड़े हैं। पता है कि जाते गोली लग जाएगी, लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये छोटी मोटी भक्ति नहीं है, बहुत बड़ी भक्ति है। अगर कोई भक्ति नहीं करता आर्मी का जवान और मारा जाता है राष्ट्र सेवा में तो वो स्वर्ग जाता है। अगर कहीं भगवान का चिंतन करते हुए तब तो भगवान को प्राप्त होता है। प्रभु जी, और भाव लाडली जी के प्रति और बढ़ता जाएगा। कितने ऐसे आर्मी के जवान हैं जिनकी आंखों में आंसू होते हैं और राधा राधा हाथ में काउंटर होता है, राधा राधा राधा। भगवान की भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों लेकर के चलिए साथ और विजय को प्राप्त हुई जी। मगर हम भी कहीं बुरे कृत्य में यदि लिप्त हैं तो उसके लिए क्या अगली बार वृंदावन से बाहर या अगली बार है यहाँ? वैसे जैसे ब्रजवासी से कोई ऐसी अपराध या गलती बन जाती है तो यही ब्रजई का जीव बनाया जाता है, उसे बाहर का नहीं बनाया जाता। और हाँ, ब्रजवासी को बहुत भगवान प्यार करते हैं। तो मतलब हर बार यही, चाहे वो योनि कोई भी रहे, मगर रहना है 84 को उसके अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस ये है। प्रार्थना है जी। मैं मन लगाता हूँ भजन में, पर धीरे धीरे मन भग जाता है अपने आप। हाँ, मन की दो गतियां हैं, एक भूत और भविष्य। ये दो का चिंतन बहुत जोर का करता है। जब हम भजन में बैठते हैं तो भूत माने बीता हुआ और भविष्य माने आगे का। हमको चाहिए कि नाम पर लक्ष्य रखें, जैसे राधा राधा, और वो भूत भविष्य की फेंक रहा है तो वो धीरे धीरे शक्तिहीन होता चला जाएगा मन। और जब हम नाम जप नहीं करेंगे तो मन शक्तिशाली हो जाएगा, हमें कहीं फंसा देगा। यदि हम नाम जप पर ध्यान दें तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगता है। और मन रूपी चिप में करोड़ों जन्म के सब वासनाएं भरी हुई हैं। जैसे देखो ना, इतनी इतनी चिप में 350 घंटा 500 घंटा, तो भगवान ने एक चिप बनाई मन, इसमें अनेकों जन्मों के पाप पुण्य सब भरे हुए हैं। तो जब हम भजन करते हैं तो निकलते हैं, वो आते नहीं हैं, वो निकलते हैं, वो डिलीट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम धैर्यपूर्वक नाम जप करें और नाम जप करते हुए विचार करें कि हमारा मन निर्मल हो रहा है, क्योंकि निर्मल मन ही प्रभु की प्राप्ति कराता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब हम नाम जप करते हैं तो मन की गंदगी निकल रही है। जब गंदी बातें आवे, भूत भविष्य का चिंतन आवे, तो हमें सोचना चाहिए हमारा मन खाली हो रहा है, हमारा मन निर्मल हो रहा है। महाराज जी, ये विरक्ति छूटती है ब्रजवासियों को आपकी इतनी सारी वीडियो देखकर, तो हम लोग सब ये सोचते हैं कि हम लोग इन व्यसनों से दूर रहें और कोई भी ऐसे क्रियाकलाप ना करें। ब्रजवासी आपकी इतनी सारी वीडियो देखते हैं और विरक्ति में, जब ये साधना में जब विरक्ति जाती है तो ऐसा लगता है कि ये बच्चों का क्या होगा, गृहस्थी का क्या होगा। हम लोग खुद इस चीज को, वीडियो को सुन सुन के व्याकुल हो जाते। नहीं तो गृहस्थी में सोचो, बाबा की गृहस्थी में लाला है ना जगत पिता। ऐसा लगता है नंद बाबा की गृहस्थी में अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आया कि नहीं आया, और श्री लाडली जी महाराज बृषभानु जी के घर आए कि नहीं आए। तो हमको ये नहीं सोचना किसी विरक्त के यहाँ भगवान का अवतार हुआ, हमें बताओ ना। भगवान का अवतार गृहस्थ क्या हुआ कि नहीं हुआ, और जितने विरक्त हुए इनका जन्म कहाँ हुआ, गृहस्थ क्या, और इनका पोषण कहाँ से होता है। तो गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप शराब ना पियो, मांस ना खाओ, जुआ ना खेलो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ना रखो, और जितना बने नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ धर्म में ज्यादा तपस्या की बात नहीं है, थोड़ा संयम की बात है। अब जैसे पराई स्त्री से व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मार्ग बदल जाएगा। नहीं, गृहस्थ धर्म से बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि ये सब धर्मों का पोषण करता है।
चाहे कोई विरक्त हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबका भोजन गृहस्थ के द्वारा होता है। और हम जितने विरक्त हैं सब गृहस्थों के यहाँ ही प्रकट हुए। हमारे भगवान के अवतार प्रायः गृहस्थों के यहाँ हुए। तो इसलिए ये कोई न सोचे कि हम गृहस्थ हैं तो हमारी हानि हो। और दूसरी बात, भजन करने से विवेक और बढ़ता है, ज्ञान और बढ़ता है। भजन से हमारी बुद्धि प्रवीण होती है, ना कि मंद होती है। आप देखो, जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, वो मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि बन गए कि नहीं बन गए? नाम के प्रभाव ने उनको ब्रह्म ऋषि बना दिया। तो हमको चाहिए कि उल्टा सीधा जैसे बने राधा राधा कृष्ण कृष्ण हम बोलते रहें और अपने परिवार का पोषण करें और आए हुए साधु महात्मा को टुकड़ा दे दें, इसी से काम हो जाएगा। हमें ज्यादा यहाँ तपस्या करने की जरूरत है। वैद्य आयुष मिश्रा जी, रेवा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग के साधकों को किसी भी सुख दुख का अनुभव करने पर क्या ये सोचना चाहिए कि ये मेरे पूर्व जन्म के कृत कर्म है, और या जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, इस भावना से युक्त होना चाहिए? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। पूर्व के कर्म के अनुसार ही विधान बनता है, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। और भक्ति का सिद्धांत है कि भगवान के विधान के द्वारा हमें सुख और दुख देखना पड़ता है। हमारे भगवान हमको मजबूत करना चाहते हैं। जैसे दुख है गरम और सुख है शीतल ठंडा। दुख उष्णता ताप पैदा करता है ना, हृदय जलता है ना, और सुख शीतलता प्रदान करता है, ठंडा हृदय। तो ऐसे कांच में कंकड़ मारो, देखो कांच टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। नहीं बन जाता? गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही हमारे हृदय को भगवान मजबूत बनाना चाहते हैं, हमको बलवान बनाना चाहते हैं। तो हमें कभी विपत्ति कभी सुख, कभी विपत्ति कभी सुख, ऐसे दे देकर हमारे हृदय को विपत्ति सुख दोनों के ऊपर पहुंचा देते हैं कि न विपत्ति का प्रभाव पड़े और न सुख का प्रभाव पड़े। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो किस प्रकार के दुख आए हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं, लेकिन भगवान के आश्रय से और भगवान के भजन के बल से वो विपत्तियों से पार हो गए हैं। तो दोनों सिद्धांत ठीक हैं। जो हमारा पूर्व का पाप कर्म है वही हमको भोगना पड़ रहा है, ये भी सिद्धांत ठीक है। और हमारे भगवान जो विधान कर रहे हैं वो हमें भोगना पड़ रहा है, ये भी विधान ठीक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भक्ति में प्रधानता तो इसी की रहती है कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और उसमें वो कृपा का अनुभव करता है। भक्त दुख में विपत्ति में कृपा का अनुभव करता है, सुख में संपत्ति में दया का अनुभव करता है। जब सुख संपत्ति मिलती है तो भगवान दुलार कर रहे हैं, और जब दुख विपत्ति मिलती है तो भगवान हमें मजबूत कर रहे हैं। तो वो कभी भगवान में दोष दर्शन नहीं करता, भगवान के विधान को मंगल मान करके सहता है। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तनु गुरु हितगार। जो जितना सहनशील होता है उतने उसकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। तो भगवान हम कमजोर लोगों को मजबूत बना रहे हैं, हमें परिपक्व कर रहे हैं, अपने प्रेम रस के पान करने के योग्य हृदय बना रहे हैं। हमें ऐसी भावना करनी चाहिए। है बड़ा कठिन नहीं, अनुकूलता तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है, हृदय कांप जाता है। नहीं कांप जाता? प्रतिकूलता की संभावना मात्र से हृदय कांप जाता है कि नहीं कांप जाता? फिर प्रतिकूलता में भगवान की कृपा देखना, ऐसा नहीं कि आरोपित करना कि अरे कृपा ही है, ऐसा। वो देख रहा है कि ये जरूरी था, अगर ये ना होता तो हमारी ये उन्नति आध्यात्मिक ना होती। जो आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होती है वो तभी होती है जब संसार का राग नष्ट हो जाए, और संसार का राग तभी नष्ट होता है जब प्रतिकूलता मिले। जैसे हम आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं और आप हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें तो जो हमारा राग वो नष्ट हो जाएगा। तो हमारा वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में ये राग होता है। तो भगवान कृपा करके प्रतिकूलता और विपत्ति और संकट देकर के हमको संसार के राग से ऊपर उठाते हैं, तब वो राग भगवान की तरफ बढ़ता है। उसी राग को अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं। जो हमारा प्रेम बटा हुआ है वो तभी समिटता है जब भगवान कृपा करते हैं। जो स्थान दृश्य जहाँ जो वो सब चिपक जाता है मन हमारा, और भगवान कृपा करते हैं कि कहीं मन चिपके ना, मेरे चरणों में आए।
तो सब जगह से विपत्ति प्रतिकूलता, कोई अपनापन नहीं, तो वो भागता है भगवान की तरफ कि कोई तो अपना होना चाहिए। तो लगता है भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, और वास्तविक भगवान के सिवा कोई नहीं है। सब स्वार्थ के बंदे हैं, स्वार्थ नहीं, पूर्ति होने वाली तो तुम्हें पहचानेगा नहीं सगा भाई भी, और स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो सब कोई पहचान लेगा। स्वार्थ की पूर्ति में ही संसार प्रेम मानता है, और भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं। भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया, हम उनको क्या देंगे? हमें जीवन, धन, खान पान जो भी भगवान ने ही तो दिया है, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो भगवान अहेतुकी कृपालु हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं। पर कभी कभी कृपा का इतना भयानक रूप होता है कि सह पाना बहुत कठिन होता है। वो भगवान ही सहा दे, नहीं इतना भयानक रूप कृपा का आता है कि लगता है अब तो नष्ट हो गया, अब तो मर गए, अब तो क्या। पर वास्तविक वो कृपा होती है, पर भयानक रूप में कृपा आती है। जैसे मानो प्रहलाद जी के ऊपर कृपा है, अब कितना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने, तो अगर कष्ट न दिया होता तो भगवान की महिमा कैसे प्रकाशित होती, प्रहलाद जी का भक्तराज पद कैसे होता। पर वो सब कृपा है, पर इतनी भयानक कृपा थी कि जिसको सुन पाना कठिन लगता है, सह पाना तो बहुत कठिन। विष पिलाया गया, सांपों से डसवाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, जल में डुबाया गया, आग में जलाया गया, तलवार से काटने का प्रयास, क्या क्या हाथी से कुचलाया गया, कृत्या उत्पन्न करवाई, मारण का प्रयोग किया गया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। भगवान के भरोसे सब बच गए। तभी उनको हम पहली श्रेणी में, भक्तों की जब नामावली गाते हैं तो पहली श्रेणी में भक्तराज प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल, तो सबसे पहले किसका आया? प्रहलाद जी का, क्योंकि सबसे ज्यादा विपत्ति किसको मिली? प्रहलाद जी की, और कम अवस्था प्रहलाद जी की, 5 वर्ष के बालक, इतना कष्ट। तो भगवान के मार्ग में हमको जो विपत्तियां संकट मिलते हैं, सही पूछो वो कृपा है, पर वो कड़वी कृपा है, कड़वी कृपा है, वो अच्छा नहीं लगता किसी को। पर भक्त को कृपा का अनुभव होता है। प्रतिकूलता बहुत बड़ी कृपा है, पर वो समझ में नहीं आती, वो बड़ी भयावह होती है, इसको समझना कठिन है। बस खूब नाम जप करते रहो और भगवान से ये प्रार्थना करते रहो कि दीजिए प्रतिकूलता, पर हमको बल दीजिए कि हम सह जाएं, हमको इतना ज्ञान दीजिए कि आपके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता में हम कृपा का अनुभव करें। नहीं तो महाराज हम टूट जाएंगे, हमारे में इतनी दम नहीं कि आप प्रतिकूलता दें हम सह जाएं। अनुकूलता में तो सबको लगता है कृपा है, लेकिन प्रतिकूलता में कृपा का अनुभव कोई भक्त करता है। जी प्राची जी, मर्जी, जब लोग मेरे साथ गलत करते हैं तो मैं अपने मन को यह कहकर शांत कर देती हूँ कि एक दिन ईश्वर न्याय करेंगे, बट फिर कुछ दिन बाद फिर से मन अशांत हो जाता है। महाराज जी, वो स्थायी वैसे मतलब अब ये बात पचे ना पचे, लेकिन सच्ची बात बताएं, हमारे साथ गलत तभी होता है जब हमने गलत किया हुआ होता है। आज गलत किया हो या कल गलत किया हो, नहीं कोई गलत नहीं कर सकता। हम ये हृदय की बात कहते हैं, इसीलिए पहले कहा पचे ना पचे आपको, कि हो सकता है कि आपको आज लग रहा हो कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन कल हमसे जो गलती हुई है उसका परिणाम हमें आज भोगना पड़ेगा। जैसे दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है और बचपन से भजन मार्ग में है, तो कल हमसे पाप हुआ ना, कल हमसे गलती हुई, आज उसका हम भोग रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा विवेक जागरण करें अपने अंदर और प्राप्त दुख को अपने द्वारा किए हुए कर्म का ही माने कि कोई न कोई हमारे द्वारा कर्म हुआ होगा, उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है, तो हम आनंद पूर्वक दुख भोग सकते हैं। और अगर हम किसी व्यक्ति को मानेंगे कि ये व्यक्ति दुख दे रहा है तो थोड़ी देर समन कर सकते हैं, फिर उसके लिए हमारा मन बुरा सोचने लगेगा, और ऐसा सोचना अपना पतन कर लेना है। हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका बुरा होगा कि नहीं, हमारा तो अभी से बुरा शुरू हो गया, क्योंकि हमारी अंतःकरण में जो मलिनता आई वो मलिनता बढ़ती चली जाएगी। उचित यह है कि बुरा करने वाले के प्रति भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि इसको सद्बुद्धि प्रदान करो प्रभु, इसको अगर सद्बुद्धि मिल जाएगी तो आज हमारे साथ बुरा किया, ये कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा और ये अच्छा आदमी बन जाएगा। तो हे प्रभु, हे भगवान, इसको सद्बुद्धि दीजिए। महाराज जी,
जब हम सह लेते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। हाँ, नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते। हाँ। लाओ एक कुर्सी। जय हो परमहंस जी महाराज की जय हो, जय हो। शारदा मैया की यहीं विराजमान करो। बहुत हाँ स्वामी Yes. एक दुपट्टा लाओ एक मिनट पीछे से, वैसे वैसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पूरा समाज महाराज जी, आप सभी जन रामकृष्ण मिशन में सभी जो रोगी आते हैं उनकी पूरा दिन ही आपका सेवा ही एक धर्म है महाराज जी। बिल्कुल। हम वृंदावन वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए मतलब बहुत अमृतमय स्थान है, क्योंकि अगर रामकृष्ण मिशन ना होता तो हम सबको बाहर ब्रज के कहीं ना कहीं भटकना पड़ता। हर सुविधा, हर मर्ज की दवा और जिनके पास अर्थ नहीं उनकी भी व्यवस्था स्वामी जी के इस मिशन में बहुत सुंदर होती है। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है कि हम ब्रजवासियों के लिए ये मिशन जो है एक अमृतमय है। नहीं तो मान लो हमें भागना पड़ता ना। जो अखंड वृंदावनवासी हैं, अखंड ब्रजवास का नियम लिए हुए हैं, उनको अगर शरीर में पीड़ा हुई तो जाना पड़ता ना बाहर। ऐसे सब व्यवस्था है, बड़ी से बड़ी। मान लो डॉक्टर उपस्थित नहीं तो डॉक्टर बुलवा दिया जाता है, हर व्यवस्था कर दी जाती है। नहीं, बड़ी कृपा है, स्वामी जी की बड़ी कृपा है। दो ही दुर्लभ बातें हैं, सेवा और सुमिरन। शरीर सेवा में रत हो, परोपकार, और हृदय सुमिरन में मस्त हो। जो अपने गुरु प्रदत्त साधना है, मंत्र है, नाम है, जो भी सुमिरन पद्धति है, अगर निरंतरता हमारी चिंतन में अपने इष्ट की है, अपने गुरु की है, और शरीर सेवा में रत है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। आज शरीर सेवा में है और अंदर सुमिरन नहीं है तो विकारों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। केवल सेवा के द्वारा विकारों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारे अंदर जो काम, क्रोध आदि विकार हैं वो फिर हमको तंग करेंगे। अगर हम अपने मन को सुमिरन में लगाए हुए हैं, खाली नहीं है, और शरीर सेवा में लगी है, तो फिर परमानंद की वृत्ति आ जाएगी। जैसे हम 6 घंटे सोते हैं जब, तो संसार का चिंतन ना होने के कारण ही एक आनंद की अनुभूति होती है। इंद्रियों में एक ऐसा कि जैसे फ्रेश हो गए इंद्रियां एकदम। 6 घंटे सोने पर, सोने में क्या है, वो तो घोर तमोगुण है। लेकिन 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, इसलिए एक आनंद सा अनुभव में आता है। यदि हम जागृत में ऐसी स्थिति बना लें कि हमें संसार का चिंतन ना हो, सामने आए हुए जो सेवा में मरीज हैं वो साक्षात भगवान ही स्वरूप में आए हुए हैं, हमें सेवा का अवसर दिए हैं, और वो सेवा बड़े प्यार भाव चाव से करें और अंदर से सुमिरन करें, बस सब बात बन जाए। अंदर के सुमिरन में कमी होने पर बाहर की सेवा करते हुए भी हमारे मन को भटकने के चांस हैं। अगर अंदर का एक तार सुमिर, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो कहते हैं, जो अनन्य मेरा चिंतन करता है, मेरे से युक्त होकर, मेरे से युक्त होकर। हमारा भी स्वरूप भगवत स्वरूप है, हम कोई मनुष्य नहीं है, हम भी उस पूर्ण परमात्मा के जो अंश कहे गए हैं, तो उसका अंश भी पूर्ण ही होता है, पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। जो वेद में, वेदांत में वर्णन किया गया है, वो यही वर्णन किया गया है कि वो एक ही परमात्मा ही बहुत रूप, एको हम बहुत श्यामा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो बचा वो पूर्ण ही है, उसका अवशेष भी पूर्ण है।
जो अंश कहा जाता है वो भी पूर्ण है। तो मेरे में युक्त होकर अर्थात भगवत स्वरूप होकर निरंतर भगवत चिंतन करना और भगवत स्वरूप मरीजों की सेवा करना, हो गई तपस्या, हो गया सारा खेल। इसी से पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। अगर अंदर का चिंतन नहीं हो रहा तो बाहर की सेवा से हम मन के विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। खास बात है, जैसे बांबी के अंदर सांप बैठा हुआ है और ऊपर से हम खूब लठ मारे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सांप तो उसके अंदर है। तो सुधार अंदर जो हमें चाहिए मन पर जो सुधार चाहिए वो चिंतन से होगा। भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं ऐसा अभ्यास करो चिंतन का कि अन्य कोई होने ना पावे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम ऐसी स्थिति बना लें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, निरंतर भगवत स्वरूप में स्मृति में तन्मय और शरीर सेवारत, भगवत प्राप्ति निश्चित। हम भगवत स्वरूप ही हैं, तत्त्वम आशी, हम कोई और नहीं है। ये भ्रम हो गया शरीर भाव में आने पर कि मैं जीव हूँ, मैं पतित हूँ, मैं नीच हूँ, मैं, ये सब इस शरीर भाव में आने पर। अगर शरीर भाव को थोड़ा छोड़कर देखो तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही वो आत्मा के रूप में प्रकाशित हो रहा, कोई दूसरा तो है नहीं। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है सेवा के लिए, तो इस शरीर को सेवा में लगा दें, और मन मिला है मनन करने के लिए, चित्त मिला है चिंतन के लिए, तो इसे परमात्मा चिंतन में लगावें। संसार का चिंतन करता हुआ मन बंधन को प्राप्त होता है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष को प्राप्त होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए हम अपने मन से सुमिरन और तन से सेवा, दो काम। महाराज जी, हम शरीर से बाहरी उससे संत वेश मिला है महाराज जी। एक साधक को सेवा करते हुए, क्योंकि गुरु आज्ञा है और अब संत वेश भी है, तो किन बातों का वैराग्य में ध्यान रखना चाहिए कि ताकि फसाद भी ना हो और गुरु आज्ञा का ये तीन मोटी बातें हैं जिनमें साधक पतित हो जाता है। पहला है कामिनी, दूसरा है कंचन और तीसरा है कीर्ति। अगर विरक्त साधक होकर के कामिनी को कामिनी भाव से देखेगा तो फिर बिगड़ जाएगा। अगर, क्योंकि जैसे आप सेवा में हो तो सब हैं, हमको उनको, जैसे हम माँ शारदा को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आता है, साक्षात भगवती अम्बा ही विराजमान है। तो हम उनको साक्षात भगवती अम्बा का ही अंश देखें तो हमारे अंदर काम नहीं आएगा। अगर हम कामिनी स्त्री के भाव से देखते हैं, लड़की के भाव से देखते हैं, तो हमारे अंदर कहीं गलत स्फुरणा होने की संभावना है। तो हम स्त्री शरीर के प्रति, चूंकि पुरुष शरीर के अभिमान से युक्त है, तो स्त्री शरीर के प्रति राग का त्याग करें। संसर्ग दोष न चढ़ने पावे, साथ रहते हुए सेवा करते हुए भी संसर्ग दोष न चढ़ने पावे, स्त्री राग हमारे अंदर ना आने पावे। दूसरा कंचन, शायद है कि उसकी आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट है। आपको तो केवल सेवा करनी है, रुपया हाथ में तो लेना नहीं है, आपको तो केवल सेवा करनी, तो कंचन से आप बचे हैं। और कीर्ति स्वामी जी की होनी है, आप परमहंस जी की होनी है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो उनके सेवक हैं। एक प्रधान बात है, अगर साधु अपने जिंदगी में स्त्री संयोग न करे, विरक्त साधु, और कंचन और कीर्ति, इनसे अपने लगाव को बचा ले, तो भगवत चिंतन करते हुए भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। मोटी बात है, लोक ऐष्णा, वित्त ऐष्णा, पुत्र ऐष्णा, इससे बचना। अगर इनसे बच जाए तो सब बच गया, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। स्त्री संसर्ग छोटी मोटी बात नहीं है। 20 वर्ष संसर्ग ना होने पर भी अगर संग मिल जाता है तो मन में हलचल पैदा हो जाती है। या तो भगवत तत्व का बोध हो गया हो, तो जैसे भुने हुए चने को खेत में बो देने पर फिर अंकुरण नहीं होता, ऐसे परमात्म प्राप्त अंतःकरण में किसी भी तरह की भोग स्फुरणा नहीं होती। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्माराम पुरुष हैं वो विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते, पर जब तक आत्म तत्व का बोध या भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक गिरने के पूरे चांस रहते हैं। जैसे काई समझते ना, फिसलन पर पैर रखने वाला कितना भी चतुर हो फिसल ही जाएगा। ऐसे ही ये फिसलन है,
इन फिसलन के संसर्ग में रहने पर यदि भगवत चिंतन में चूक पड़ी तो फिसलना हो ही सकता है। बस इसकी बचाव की बात रखे तो बस सब और मंगल है, और सब मंगल है। खान पान विश्राम इनमें कोई हानि नहीं होने वाली। हानि होती है जब ये संसर्ग हमारे अंदर आ जाता है, धन की तृष्णा आ जाती है, नाम यश कीर्ति की चाह हो जाती है, स्त्री भोग की वासना जागृत हो जाती है, तो हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हम साधु जो विरक्त भेष के हैं, प्रधानतया माताओं बहनों के संसर्ग में रहना पड़ सकता है, तो उन रहते हुए भी हम वहाँ भगवती भाव रखें, अम्बा भाव रखें, जननी भाव रखें, देवी भाव रखें, लड़की भाव ना रखें, भोग्या भाव ना रखें, तो हम बच सकते हैं। राधा 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हंसीने हो इतना कबहू हंसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हों इतना तो कबहू हंसी दे हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बात गहो ना गहो हंसी भुज पसार मुसो विनय करे हो तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो पैमो सो नित दृग नीर ढरे हों